अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। अक्सर आपने सुना होगा जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है या अपने किसी फैमिली में या रिश्तेदारों में कि बच्चे ने माँ के पेट के अंदर पखाना कर दिया है, इसका इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, या बाज़ दफ़ा ये कहा जाता है कि पखाना कर दिया तो इसका अब सांस का मसला हो गया और इसको अब इमरजेंसी नर्सरी के अंदर दाखिल करना है। तो हम देखेंगे कि ये पखाना करना होता क्या है, उसकी पेचीदगियाँ क्या होती हैं। तो अगर हम नॉर्मल देखें बच्चे का जो माँ के पेट के अंदर 9 महीने रहता है, उसके दौरान बच्चे को जो न्यूट्रिशन है, जो ग़िज़ाइयत है, वो मुंह के ज़रिए नहीं बल्कि उसके जो प्लेसेंटा होता है, जो माँ के पेट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, वहाँ से डायरेक्ट ब्लड वेसल खून की नालियाँ निकलती हैं और बच्चे की नाफ के साथ जुड़ी होती हैं। तो बच्चे को ग़िज़ा उसके ज़रिए मिल रही होती है, बच्चा मुंह से कोई ग़िज़ा नहीं ले रहा होता। बच्चे के खून की जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो भी उसी के ज़रिए हो रहा होता है, और बच्चे को जो सारी ग़िज़ा है वो प्लेसेंटा और इन्हीं जो नाफ के ज़रिए लगी खून की नालियों के ज़रिए मिल रही होती है। बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता। ताहम बच्चा चूँकि पानी के अंदर मौजूद होता है, तो वो पानी को जो है वो जो भी पानी उसके माँ के पेट के अंदर होता है उसको पीता है और यूरिन करता है और दोबारा पीता है, यूरिन करता है, और ये सर्कल चलता रहता है। इस दौरान बच्चे की जो स्किन है, ज़ाहिर बात है वहाँ से शेडिंग होती है, स्किन कुछ ना कुछ उतरती रहती है। बच्चे के जिस्म के ऊपर बाल होते हैं तो वो बाल भी उतरते रहते हैं, तो बच्चा इनको भी अंदर अपने जज़ब कर देता है। नॉर्मल आंत की सिक्रीशंस भी होती हैं तो वो भी जमा होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के आंत के अंदर जमा होती हैं, लेकिन बच्चा पखाना नहीं करता क्योंकि इसकी अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। अब होता क्या है कि जब बच्चा अपने जो 9 महीने के आखिरी अवाइल में आता है तो इस पखाने की अच्छी अमाउंट बनी होती है। दूसरा, बच्चे की जो ग्रोथ प्रॉपर हो चुकी होती है, उसकी जो आंत की हरकत है वो मेंटेन हो चुकी होती है। इस कंडीशन में जब बच्चे को कोई भी स्ट्रेस पड़ती है, लाइक अगर माँ की किसी वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, कम हो जाता है, माँ में खून की बहुत ज़्यादा कमी हो, बच्चे को खून में ऑक्सीजन ना मिले, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे का सिस्टम जो उसके दिमाग है वो एक्टिवेट होता है और बच्चा माँ के पेट के अंदर पखाना कर देता है। अब इससे होता क्या है, जब बच्चा पखाना करता है तो ज़ाहिर बात है, जैसे पहले मैंने बताया कि बच्चा पानी के अंदर तैर रहा होता है, तो वो उसी पानी को पीता है और यूरिन से निकालता है। तो इस पखाने को भी वो इंगल्फ कर लेता है, उसको खा लेता है, उसको मुँह में लेके जाता है, और ये पखाना उसके पेट के अंदर भी जा सकता है और सांस की नाली के अंदर भी जा सकता है। जब ये पखाना सांस की नाली के अंदर जाएगा तो आपको पता है सांस की नालियाँ बहुत छोटी छोटी और नाजुक सी होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। जब वो ब्लॉक होंगी तो बच्चे को फिर जब बच्चा पैदा होगा तो उसको सांस लेने में तंगी होगी, सांस नहीं ले पाएगा, सांस लेने में मुश्किल होगी। अगर पैदाइश पे हम देखें तो बच्चे के ऊपर आपको स्टेनिंग नज़र आती है, ख़ास पर अम्बलाइकस पे, नेल्स पे येलोश कलर की, जिसको हम मेकोनियम स्टेनिंग कहते हैं। उस पखाने को मेकोनियम कहा जाता है। ये पखाना बेसिकली बच्चे की अपनी स्किन की शेडिंग से होता है, उसके बाल होते हैं उसके अंदर, और थोड़ी बहुत जो है वो उसकी आंत की सिक्रीशंस उनके ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसकी पेचीदगी जो पखाने बच्चे के पेट के अंदर करने की यही होती है कि जब फेफड़े में चला जाएगा तो नालियाँ बंद कर देगा, बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होगी, बच्चा को नर्सरी में दाखिल करना पड़ सकता है, ऑक्सीजन लगानी पड़ सकती है, और बहुत जो पेचीदा केसेस के अंदर इवन वेंटिलेटर पे भी बच्चा जा सकता है। तो जब भी गायनेकोलॉजिस्ट देखती है कि बच्चे ने पखाना करने लगा है या कर रहा है, या बच्चे को कोई डिस्ट्रेस हुई है, बच्चे की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर बच्चा अपने हमल के आखिरी अवाइल के अंदर है तो वो वुमन सेक्शन करके बच्चे को निकाल लेते हैं। दूसरों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू।